गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज़ बिफोर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ए माइंड नॉट टू बी चेंज बाई प्लेस और टाइम। बी अवेक अराइज और बी फॉर यूर फॉलन। सी solitude sometimes is best society. And D, better to reign in hell than to serve in heaven. So correct answer is option number D। जो पैराडाइज लॉस्ट है इसका सबसे बेस्ट लाइन जो है बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हु सेंड चौसर टू इटली टू हिज सेवरल डिप्लोमेटिक मिशन। चौसर को सेवरल डिप्लोमेटिक मिशन पे किसने भेजा था? ए रिचर्ड फर्स्ट, बी रिचर्ड सेकंड, सी हेनरी सेकंड एंड डी हेनरी थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड सेंट चौसर टू इटली टू हिज सेवरल डिप्लोमेटिक मिशन। जो रिचर्ड सेकंड था, इनका जो किंगशिप था वो 1377 टू 1399 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज द फर्स्ट पोएट टू बरीड इन व्हाट इज नोन एज पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबे। ए चौसर, बी शेक्सपियर, सी विलियम लैंगलॉर्ड एंड डी नन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चौसर। Chaucer was the first poet to buried in what is known as Poets Corner in Westminster Abbey। जो वेस्टमिनिस्टर एबे था उसका जो फॉर्मली टाइटल जो है वह है कॉलेजिएट चर्च ऑफ सेंट पीटर एट वेस्टमिनिस्टर। जो इसका फाउंडेशन है आपका, जो वेस्टमिनिस्टर का जो फाउंडेशन है वो 959 में हुआ था और इसको जो है कंसेक्रेट किया गया था, यानी कि पवित्रता जो इसको मिली थी वो मिली था आपका 28 दिसंबर 1065। और इसमें सबसे पहले दफन होने वाले जो पोएट थे आपके वे कौन थे? चौसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर थॉमस मूर वाज बोर्न इन लंदन एंड वाज द सन ऑफ अ। थॉमस मूर लंदन में पैदा हुए थे और ये किसके बेटे थे? ए डॉक्टर, बी पुलिस, सी जज and D leader। So correct answer is option number C judge। Sir Thomas More was the son of a judge। और नाम क्या था? थॉमस मूर के जो फादर थे उनका नाम था सर जॉन मूर। सर जॉन मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ बेन जॉनसन हु डाइड फॉर लैक ऑफ ब्रेड। ए स्पेंसर, B Drayton and C Hooker and D Bacon। Correct answer is option number A Spencer। Spencer died for the lack of bread according to Ben Jonson। Question number 6। The Songs and Sonnet is a love poem by Ben Jonson, Spencer, John Donne and Henry Howard। Correct answer is option number C John Donne। The songs and sonnet is a love poem जो कि क्या है? एक सटायर है। क्या है? सटायर है। और किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो सोनेट्स हैं, जो सोनेट्स की जो संख्या है वो क्या है? 54 है। ठीक। अब पब्लिशिंग डेट क्या है? ये पब्लिश हुआ था आपका 1633। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक इज साइड अबाउट डन बाय हुम। ए बैकन, बी हेनरी हावर्ड, सी जॉनसन एंड डी ड्राइडेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ड्राइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Who was weak in creating characters? A. Green, B. Lily, C. Marlowe
and D. Kid. Correct answer is option number A. Green. Robert Greene was weak in creating characters. Next question number 9. Who was the son of a Lord Mayor of London and educated in London and at Oxford and studied law? A. Nash, B. Kidd, C. Marlowe and D. Laws. Correct answer is option number D. Thomas Laws. Next question number 10. The Wounds of Civil War, a kind of chronicle play, was written by A. Thomas Laws, B. Peel, C. Greene and D. Thomas Kidd. Correct answer is option number A. Thomas Laws. The Wounds of Civil War was a chronicle play written by Thomas Laws. इसमें जो है आपके 2 रोमन जनरल्स की स्टोरी है, 2 रोमन जनरल्स की स्टोरी है। एक ट्रेजिडी है, इसमें ट्रेजिक स्टोरी है, और जिनका नाम क्या था, मैरियस एंड सिला। मैरियस एंड सिला ये 2 आपके रोमन किंग्स हैं, रोमन जनरल्स हैं, और इनकी जो है स्टोरी इसमें है, किसमें, द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, जो कि पब्लिश हुआ था 24 मई 1594। 24 मई 1594 को ये पब्लिश हुआ था। इसमें 2 रोमन जनरल्स हैं, मैरियस है और सिला है, जो कि रोमन जनरल्स है, और इनकी स्टोरी का जिक्र इसमें किया गया है द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मार्लोज प्लेज ऑल ट्रेजिडीज वर रिटन विद इन 5 ईयर्स। मार्लो के जो प्लेज थे, जो ट्रेजिडीज थे, वो किस ड्यूरेशन में लिखे गए हैं? A. 1585 to 90, B. 1580 to 85, C. 1592 to 97 and D. 1587 to 92. Correct answer is option number D. 1587 to 1592. ठीक है, क्योंकि इनका जो डेथ हुआ था आपका, वो आपका 1593 में डेथ हो गया था, जो कि 30 मई, क्या है, 30 मई 1593 को जो है इनका डेथ हुआ था। तो इनका जो सबसे जो बेस्ट क्रिएशंस है, या ऑल क्रिएशंस कह सकते हैं, और जो ट्रेजिडीज और प्लेज है, वो आपका 1587 टू 1592 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। शेक्सपियर बॉट हिज हाउस न्यू प्लेस इन द ईयर। शेक्सपियर ने अपना हाउस न्यू प्लेस किस ईयर में खरीदा था? A. 1597, B. 1592, C. 1603 and D. 1608. So correct answer is option number A. 1597. Next question number 13. Which play does not come under sober play? A. All well that ends well, B. Measure for measure and C. Troilus and Cressida, D. Two Gentlemen of Verona. So correct answer is option number D. Two Gentlemen of Verona. आपके जो सोमर प्ले होते हैं, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये होता है कि जो इसके चीफ कैरेक्टर होते हैं वो मरते नहीं हैं, और इनके अंदर लाइफ के प्रति एटीट्यूड होता है, और जो इसका टोन होगा वो सोमर होगा, ट्रेजिक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सोमर प्ले बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हु किल्ड अ फेलो एक्टर इन अ डुएल इन 1598? ए. शेक्सपियर, बी. बेन जॉनसन, सी. मार्लो एंड डी. ग्रीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने एक फेलो एक्टर को किल्ड कर दिया था 1598 में, जिसका नाम था आपका गैब्रियल स्पेंसर। गैब्रियल स्पेंसर जो कि 22 सितंबर 1598 का टाइम था, और एक डुएल में बेन जॉनसन ने गैब्रियल स्पेंसर को किल कर दिया था। इसके वजह से जो है बेन जॉनसन को काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, और इस प्रॉब्लम में
कोर्ट कचहरी से लेकर हर जगह तक इनकी जो मदद किया था वो किया था शेक्सपियर ने। यही कारण है कि आपका जो 1598 के बाद जो बेन जॉनसन है शेक्सपियर के मुरीद हो जाते हैं और शेक्सपियर के फॉलोअर हो जाते हैं। उससे पहले 1598 से जो शेक्सपियर और बेन जॉनसन है इसमें बहुत अच्छा टर्म्स नहीं था, दोनों में पड़ती नहीं थी। लेकिन उस घटना के बाद जो है चूँकि शेक्सपियर ने हेल्प किया था, मदद किया था, इसकी वजह से बेन जॉनसन के चहेते बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द पोएटेस्टर वर्क ऑफ बेन जॉनसन कम्स इन द ईयर ए 1598, बी 1599, सी 1601 एंड डी 1605। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1601। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बेकन बिकेम अटॉर्नी जनरल इन द ईयर ए 1603, बी 1584, सी 1613 एंड डी 1618। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1613। जो बेकन थे वो आपके 1613 में क्या बने थे, अटॉर्नी जनरल बने थे। और जो 1603 में था ये बने थे आपके नाइट की उपाधि इनको मिली थी। और जो आपका 1584 है इसमें ये एमपी बने थे। क्या बने थे, एमपी बने थे। और जो आपका 1618 है इसमें आपके ये बने थे लॉर्ड चांसलर। तो आपके जो फ्रांसिस बेकन से जुड़े हुए जो ईयर हैं 1603 नाइट का, 1584 आपका एमपी, और 1613 में ये बने थे आपके अटॉर्नी जनरल, और 1618 में बने थे लॉर्ड चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ इज अ वर्क ऑफ ए बेकन, बी शेक्सपियर, सी बेन जॉनसन एंड डी मार्लो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस बेकन। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ इज अ वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन, जिसमें कि फ्रांसिस बेकन ने हेनरी सेवेंथ का जो लाइफ टाइम था, जो उनका वर्क था हेनरी सेवेंथ का, तो उसका इन्होंने इसमें जिक्र किया है। उनका जो जीवन काल है, जो उनका टेन्योर है, उसके बारे में इसमें बेकन ने चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट विच अप्लाइड टू ए हेरिक, बी बेन जॉनसन, सी डॉक्टर जॉनसन एंड डी नन। ये आपका जो है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसमें होना चाहिए द टर्म मेटाफिजिकल पोएट विच अप्लाइड टू काउले एंड डन, अप्लाइड टू काउले एंड डन, फर्स्ट यूज्ड बाय। ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट विच अप्लाइड टू काउले एंड डन, फर्स्ट यूज्ड बाय ए हेरिक, बी बेन जॉनसन, सी डॉक्टर जॉनसन एंड डी नन। सो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉनसन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हुज पोएम्स वाज नॉट पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। किसके पोएम जो है उनके लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हो सके थे। ए जॉर्ज हर्बर्ट, बी थॉमस कैरिव, सी हेनरी वागम एंड डी रिचर्ड क्रैशो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट was a poet whose poems were not published during his lifetime. Next question and the last question of this practice set, which poem was called the poem to Coleridge by Wordsworth? A. Tita Rebe, B. Intimation Ode, C. The Prelude and D. Solitary Reaper. So this is a very easy question and known to all of you.
द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, द प्रीलूड। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 था जो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।